कल्पना कीजिए, आप आज से 5000 साल पीछे चले गए हैं। ना कोई देश है, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई चर्च और ना ही दुनिया के ज्यादातर धर्म। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहती हुई एक विशाल नदी। लेकिन इन्हीं जंगलों के बीच कुछ लोग बैठे हैं। उनके हाथों में कोई किताब नहीं, कोई कागज नहीं, कोई कलम नहीं, फिर भी उन्हें ब्रह्मांड के बारे में वो बातें पता हैं जिन्हें समझने में आधुनिक विज्ञान को हजारों साल लग गए। उन्होंने पृथ्वी को माता कहा, नदियों को देवी, सूर्य को जीवन और पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये लोग थे कौन? क्या यही सनातन धर्म की शुरुआत थी या फिर इसकी कहानी इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है? आज इतिहासनामा में हम किसी आस्था की नहीं, बल्कि इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन ग्रंथों की मदद से समय के उस दरवाजे को खोलेंगे जहां से शुरू होती है सनातन की सबसे रहस्यमय कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां ज्यादातर लोग समझते हैं। जब भी सनातन धर्म की बात होती है, ज्यादातर लोग सीधे वेदों की बात करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की किताबें खोलें तो कहानी वेदों से भी कई पहले शुरू होती है, करीब 5000 साल पहले। आज के भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्से में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, ये दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी। सीधी सड़कें, नालियों का आधुनिक सिस्टम, सार्वजनिक स्नानगार और ऐसा नगर नियोजन जिसकी तारीफ आज भी दुनिया के इतिहासकार करते हैं। लेकिन इस पूरी सभ्यता में आज तक हमें कोई विशाल मंदिर नहीं मिला। अजीब बात है ना, इतनी विकसित सभ्यता लेकिन कोई बड़े मंदिर नहीं। तो क्या ये लोग भगवान को नहीं मानते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरातत्ववादियों को यहाँ ध्यान में बैठे एक पुरुष की मोहर मिली जिसे कई लोग पशुपति यानी भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। कई जगह मातृ देवी की मूर्तियां मिली, पीपल के पेड़ के नीचे चिन्ह मिले, बैल, सांप, जल, प्रकृति, इन सब की पूजा के प्रमाण मिले। यानी प्रकृति के प्रति सम्मान, पशुओं के प्रति श्रद्धा और जीवन के हर रूप में दिव्यता देखने का विचार भारत की धरती पर बहुत प्राचीन समय से मौजूद था। लेकिन अगर सिंधु घाटी के लोग यही सब मानते थे तो फिर वेद कहां से आए? ऋषि कौन थे और क्या सिंधु घाटी के लोगों का वैदिक संस्कृति से कोई संबंध था? यहीं से इतिहास का सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। करीब 3500 साल पहले भारत की धरती पर एक नया अध्याय शुरू होता है। जंगलों के बीच, नदियों के किनारे, हिमालय की गुफाओं में कुछ ऋषि घंटों, दिनों और कई बार सालों तक गहरे ध्यान में बैठते। उनका मानना था कि सत्य किसी किताब में नहीं बल्कि अनुभव में मिलता है और यही जन्म हुआ वेदों का। लेकिन रुकिए, क्या वेद वास्तव में लिखे गए थे या उन्हें कभी लिखा ही नहीं गया? और अगर लिखे नहीं गए तो हजारों मंत्र हजारों साल तक बिना एक भी गलती के कैसे बचे रहे? यहीं से शुरू होती है सनातन धर्म की सबसे अद्भुत यात्रा, जिसके बारे में शायद आपने आज तक कभी नहीं सुना।